नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ेंगे भाई कंकाल। कंकाल आपको वैसे याद हो जाएगा जैसे घर के सदस्य है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखना और फिर लास्ट में बताना कि क्या कंकाल आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो करते हैं अपने कंकाल की शुरुआत। देखिए कंकाल, कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन। ठीक है, अब देखो कंकाल करता क्या है। कंकाल हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है और हमारे शरीर का क्या बनाता है, एक ढांचा बनाता है। ठीक है, और देखिए कंकाल हमारे शरीर को सुरक्षा और रक्षा देता है भी। कैसे? देखो कंकाल अगर हमारे शरीर में नहीं होता तो हम चल फिर नहीं सकते भी। कंकाल हमारे को चलने फिरने में, दौड़ने में, खाने पीने में क्या करता है भी, मदद करता है। जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर से कंकाल निकाल दिया जाए तो मैं यहीं ढेर रह जाऊंगा। मेरा हाथ एक ही उठ रहा है, ये हाथ उठ रहा है, गर्दन घूम रही है, तो किसके कारण? कंकाल के कारण। तो ध्यान रखना, कंकाल क्या काम करता है? आकृति को परिधान करता है भी, एक शेप बना कर देता है। और दूसरा हमारे शरीर की क्या करता है भी, ये रक्षा करता है भी। ठीक है, एक्चुअली में कंकाल क्या है भी, दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। तो देखिए बाह्य कंकाल कौन सा होता है? जिसकी हड्डी क्या है, शरीर से बाहर आकर क्या करती है, रक्षा करती है, उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। और आंतरिक कंकाल वह कंकाल जिसकी सुरक्षा हड्डी अंदर रहकर क्या करती है, सुरक्षा करती है, उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो देखिए बाह्य कंकाल के बारे में एक बार अपने देखते हैं भी। तो देखिए बाह्य कंकाल क्या है? वह जीव जो अपनी हड्डी शरीर के बाहर रखकर क्या करता है भी, रक्षा करता है, उसे बाह्य कंकाल। जैसे देखिए शंख है, शिप है, ये देखिए शंख वगैरह है। और ये कौड़ी नहीं होती भी, ये भी क्या एक जीव है। शंख भी क्या है, एक जीव है। ठीक है, इनका कंकाल क्या है, शरीर से बाहर रहता है, बाहर रहकर क्या करता है भी, सुरक्षा करता है। एक्चुअली में शंख है ना, ये क्या होता है अभी, एक जीव ही होता है, इसके अंदर जीव रहता है अभी। और वो जीव जब मर के और सड़वर के जब बाहर चला जाता है तो ये ऊपर वाली हड्डी बच जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शंख। ये क्या है, कौड़ी भी एक जीव है भी, जो गुप्त काल में क्या है, पैसे के रूप में चलती थी भी, है ना। जितने भी कीड़े मकोड़े, इन सबका कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। जैसे मक्खी है, और देखिए ये गुंगलिया बोलते हैं जिसको, गुंगलिया, है ना, वैसे अंग्रेजी में से बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो शारी शुरी वगैरह होती है ना, ये देखो केकड़ा है, और ये शिप वगैरह है, स्नेल्स है, ये सब क्या है, बाह्य कंकाल के जीव है। कॉकरोच है, और देखिए ये मधुमक्खी भी क्या है, बाह्य जीव का कंकाल है। कभी मधुमक्खी को पकड़ के इसके हाथ लगा के देखना है ऐसे ऊपर, तो क्या है, आपको कोड़ा कोड़ा सा मिलेगा। जिंदा के मत हाथ लगाना, मरे हुए का हाथ लगाना। अगर जिंदा के हाथ लगाया ना तो आपको कुछ और ही कर देगी भी है। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी आपको जीव दिखाई दे रहे हैं, कीड़े मकोड़े, चिंटी वगैरह, मच्छर वगैरह, ये सब क्या है भी, बाह्य कंकाल के ही जीव होते हैं भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आंतरिक कंकाल। ये जितने भी आपको जीव दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है भी, आंतरिक कंकाल के जीव है भी। बात समझ आए? जैसे गाय है, भैंस है, ये टोगड़िया है, इसको टोगड़िया बोलते हैं। ये क्या है भी, शेर, चिता। और ये हाथीराम जी है, ये घोड़तिया है। और ये भाई साहब भी क्या है, आंतरिक कंकाल के भी हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए गधा है, और देखिए भी इस गधे की बात कर रहा हूं भी। ठीक है, हाँ, और ये शेर वगैरह है। हम भी किस में आते हैं, आंतरिक कंकाल में आते हैं, क्योंकि हमारा कंकाल क्या है, हड्डी, हमारी जो कंकाल है वो शरीर के अंदर रहता है। जैसे देखो हमारी सुरक्षा सबसे पहले किस कौन करता है, तो चमड़ा, चमड़े के बाद में मांस, मांस के बाद में हड्डी आती है भी। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, ये जितने भी जीव है आपको ये क्या है भी, दिखाई दे रही है, आंतरिक कंकाल के जीव है भी। ठीक है, अब देखिए भी ये आपके सामने कछुआ दिखाई दे रहा है ना, जो पानी के अंदर रहता है भी। ये पानी के अंदर भी रहता है और खुली जमीन पे भी रहता है ना, क्योंकि दो कछुए कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखिए ये जो कछुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार का है भी कंकाल। तो देखिए इसके अंदर दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, आंतरिक भी और बाह्य। कछुए की जो पीठ है, ये जो पीठ दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कौन सा कंकाल पाया जाता है, तो बाह्य कंकाल। ठीक है, और इसका ये थुथुर दिख रहा है, मुंडा, जिसको अपने मुंडा बोलते हैं, ये पैर, और इसकी एक पूंछ होती है जिसे लंगड़ी बोलते हैं ना, ये पूंछ है और ये पैर वगैरह है। ये इनके क्या है, यहाँ कौन सा कंकाल पाया जाता है, तो आंतरिक कंकाल। और इसके पीठ के ऊपर कौन सा कंकाल पाया जाता है, तो ध्यान रखना, इसके पीठ के ऊपर कौन सा कंकाल भी, बाह्य कंकाल। तो कछुए के अंदर दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों ही पाए जाते हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्चुअल में कंकाल होता है क्या है, कंकाल एक हड्डियों का ही एक समूह, उसे क्या बोलते हैं भी, कंकाल बोलते हैं। तो हड्डियां क्या है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अस्थि, एक उपास्थि। यानी अस्थि को अंग्रेजी में बोलेंगे बोन, उपास्थि को अंग्रेजी में बोलेंगे कार्टिलेज। क्या बोलेंगे भी, कार्टिलेज। क्योंकि हमारा कंकाल पूरा किससे मिलकर बना है भी, हड्डियों से मिलकर बना है। तो देखते हैं भी अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है भी। ठीक है, अस्थि क्या चीज भी, अस्थि ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका ये वाला जो हिस्सा है ना,
ये वाला हिस्सा, ये जो ये अलग कलर का दिखाई दे रहा है अभी, ये क्या है भी, ये है कार्टिलेज। क्या है भी, कार्टिलेज यानी कमजोर हड्डी। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक ब्लैक जहां मैं निशान लगा रहा हूं, ये क्या है, मजबूत हड्डी है। इस मजबूत हड्डी को क्या बोलते हैं भी, बोन बोलते हैं। मजबूत हड्डी, ये बोन क्या होती है, कठोर होती है। क्या होती है भी, कठोर। और इसके अंदर कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण ये क्या रहती है भी, मजबूत रहती है। ठीक है। और इसके अंदर प्रोटीन पूछ लिया जाता है कि बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, बोन के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा भी, ओसिन, बोन ओसिन, बोन ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और देखिए भी, हड्डियों के अंदर अधिक घनत्व कब आता है, जब हमारी आयु ज्यादा हो जाती है, इसके बाद में हड्डियों में क्या है भी, थोड़ा थोड़ा गैप आना शुरू हो जाता है भी। ठीक है, ध्यान रखना। ये तो है अस्थि। अब उपास्थि, उपास्थि क्या है, कमजोर हड्डी, लचीली हड्डी। जैसे नाक के अंदर देखो कमजोर हड्डी है ना, अगर नाक में अस्थि होती ना तो कई बार अपने बाहर निकालते हैं ना घी वगैरह, तो नाक वगैरह टूट जाता ना। तो यहाँ पे कौन सी हड्डी है भी, एकदम लचीली कार्टिलेज हड्डी है, जिसे उपास्थि बोलते हैं। तो उपास्थि को अंग्रेजी में कार्टिलेज बोलते हैं। ये मुलायम हड्डी होती है, कैसी भी मुलायम हड्डी होती है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट नहीं पाया जाता है भी। ठीक है। और इसके अंदर प्रोटीन अगर पूछ ले तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा भी, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। और ये हड्डी कहां रहती है, तो हमारे नाजुक अंगों की क्या करती है, रक्षा करती है। जैसे नाक, कान, सिर और जितनी भी मजबूत हड्डियां होती है, जैसे ये वाली हड्डी, इनके जो सिरा होता है, इस पर कौन सी हड्डी पाई जाती है, कार्टिलेज। मजबूत हड्डी के एकदम सिरे पे कौन सी हड्डी, कार्टिलेज यानी उपास्थि। उपास्थि अस्थि से थोड़ी कम रहती है। ठीक है। अस्थि होती है वो टूटती नहीं है, और उपास्थि लचीली हड्डी होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखते हैं आगे। ये देखिए भी इसका सूत्र, और ध्यान रखना भी, ये गोडों के बीच में जोड़ होते हैं ना, इनके बीच में क्या पाया जाता है, साइबोनियम एक द्रव्य पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या है, इस प्रकार से चलने में हमारी मदद वगैरह करते हैं भी। ठीक है, ध्यान रखना। कई बार क्या है, हड्डी होते ना, हड्डी, कोई मांसाहारी होता है, उनको इस चीज के बारे में पता होगा। मांसाहारी जब कोई भी हड्डी खाते हैं ना, तो हड्डी जब तोड़ते हैं तो उस हड्डी के अंदर एक बुरादा, ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर कोई मच्छरदानी का जाल डाला हुआ है। इस प्रकार से क्या बनाता है, बुरादा। वो बुरादा क्या कहलाता है, हड्डी के अंदर जो बुरादा पाया जाता है, ये क्या कहलाता है, बोन मैरो। क्या बोलते हैं इसको, बोन मैरो। और हिंदी में इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा का काम क्या होता है, तो ये रक्त का निर्माण करता है। किसका भी, तो रक्त का निर्माण करता है। रक्त के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आपसे प्रश्न कहेगा भी रक्त का निर्माण कहां होता है, तो ध्यान रखना भी, बोन मेरो या अस्थि मज्जा। ठीक है। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है भी। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भी। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ सर आ रही है। हड्डियां आपको आसान तरीके से क्या हो जाएगी, याद। अब देखिए भी हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की हड्डियां, इस प्रकार की, एक तो अस्थि, एक उपास्थि। लेकिन इनके अंदर भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों को दो प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में, दो प्रकार में। एक वह हड्डियां जो हमारे चलने फिरने में मदद करती है, और एक वह हड्डियां जो हमारे आंतरिक, जितने भी आंतरिक मतलब अंग है, उनकी रक्षा करती है। इस प्रकार से दो हड्डियां हैं जो हमारे चलने फिरने में, दौड़ने में, खाने पीने में मदद करती है। उसे क्या बोलते हैं, तो उपांगीय हड्डी। क्या बोलते हैं भी, उपांगीय अस्थि बोलते हैं। इसकी संख्या 126 है। ठीक है। जो हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है, जैसे हमारा हृदय है, हार्ट वगैरह है, इनकी रक्षा कौन करती है, तो अंदर का कंकाल, जैसे ये रिब्स वगैरह है ना, ये क्या है, आंतरिक जितने भी हृदय वगैरह की क्या करता है भी, रक्षा। मान लो यहाँ से रिब्स निकालने के बाद में ऐसे करके दिखाना भी, आ जाओ मेरे साथ लड़के दिखाओ, हृदय पे इतना लगती क्या हो जाएगा, हृदय खत्म। तो इस हृदय को चोट ना लगे तो इसकी रक्षा कौन करता है, तो ये रिब्स वगैरह करते हैं, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है। तो ऐसी हड्डियां जो हमारे चलने फिरने में मदद करती है, उसे क्या बोलते हैं भी, उपांगीय। इनकी संख्या 126 है। ऐसी हड्डियां जो हमारे आंतरिक कंकाल की रक्षा करती है, इनकी संख्या कितनी है, 80। ठीक है। और हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है भी, 206 हड्डियां होती है। कितनी भी, 206। तो देखिए भी, ये चलने और फिरने में क्या करती है भी, सहायता करती है भी। ठीक है। तो नेक्स्ट अपने क्या करते हैं भी, एक ये वाला सबसे पहले इसको सल्टा देते हैं, उपांगीय। इन उपांगीय हड्डियों को याद कर लेंगे, उसके बाद में ध्यान रखना इन 80 वाली हड्डियों को याद करना। ये क्यों पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज्यादा हड्डियां, और इनके नाम आपको, इन हड्डियों के नाम आपको वैसे याद हो जाएंगे
जैसे आपका खुद का नाम है, ठीक है। तो पहले अपने इस वाली हड्डियों को सल्टाते हैं, इससे बोलते हैं उपांगीय हड्डियां। एक्चुअली में हमारा शरीर क्या है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इनको लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ। जो शरीर के ऊपर वाला, ये जो हाथ है, ये ऊपर है ना शरीर से, इसलिए इसको अपर लिम्फ बोलते हैं। और ये हमारे जो पैर है, ये हमारे शरीर के नीचे है, इसलिए इसको लोअर लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो पहले अपने क्या पढ़ेंगे? अपर लिम्फ को पढ़ते हैं, ठीक है। अपर लिम्फ में सबसे पहले अपने हाथ को उठाएंगे भी, ठीक है। तो देखिए, ये है मानव का हाथ। अपने पहले एक हाथ को सल्टाएंगे, तो इसके बाद में आप इसके साथ इसका क्या कर लोगे? गुणा कर लोगे। बात समझ में आई? हाँ गुरुजी, समझ में आ रही है अभी। तो देखो, शरीर का उपरला भाग, ऊपर दोनों हाथ, इसको क्या बोलेंगे? अपर लिम्फ। क्या बोलेंगे? अपर लिम्फ। तो अपने एक हाथ उठाएंगे, तो देखिए ये वाला जो हाथ है ना, ये वाला, इस यहां से लेकर और यहां तक, इस हाथ में, पूरे हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 30। एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है अभी? 30। अगर दोनों की बात करेंगे तो दोनों हाथों में कितनी संख्या होगी हड्डियों की? कितनी हड्डियां होगी भी? तो ध्यान रखना, 60 हड्डियां होगी, ठीक है। तो देखते हैं अपना ये वाला, यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 1। यहाँ पे हड्डियों की संख्या 1। उसके बाद में अकुणी, अकुणी से जस्ट नीचे यहाँ हड्डियों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ 1 और यहाँ कितनी हड्डियां? 2। उसके बाद में आती है कलाई। क्या आती है भाई? कलाई। कलाई के अंदर हड्डियों की संख्या रहती है 8। कितनी रहती है अभी? 8। उसके बाद में, इसके जस्ट बाद में हथेली, जिसे हम अगली कलाई बोलते हैं, हथेली। हथेली के अंदर हड्डियों की संख्या रहती है 5, ठीक है। उसके बाद में ये पूरे के पूरी उंगलियां, अंगूठा, इनको मिला के और हड्डियों की संख्या बनेगी 14। कितनी बनेगी? 14। बात समझ में आई? अंगूठे के अंदर 2 हड्डियां, बाकी इनके अंदर 3 हड्डियां होती है अभी। बात समझ में आई? बिल्कुल भी। तो अब इनके नाम याद कर लेते हैं। कई बच्चों को ऐसे लगता है कि सर हड्डियों के नाम नहीं याद होते। अरे हड्डियों के ऐसे नाम याद हो जाएंगे जैसे कोई ये आपके रिश्तेदार या फिर पड़ोसी है अभी। बिल्कुल। तो करते हैं अपने शुरुआत। देखिए, यहाँ जो हड्डी पाई जाती है, आपने कहते नहीं मेरा डोला है, इस डोले के अंदर जो हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी को बोलते हैं भी ह्यूमरस। क्या बोलते हैं भी? ह्यूमरस। और इस ह्यूमरस की संख्या रहती है 1। जिस डोले के अंदर जो हड्डी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। और ह्यूमरस की संख्या 1। उसके जस्ट बाद में आती है अकुणी। अकुणी के नीचे 2 हड्डियां, ठीक है। एक हड्डी वह हड्डी जो अंगूठे की ओर जाई रहती है, ठीक है। और एक हड्डी जो हाथ को सप्लाई देती है अभी। बात समझ में आई? तो जो अंगूठे की तरफ जो हड्डी जाती है, उस हड्डी को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, रेडियस। क्या बोलते हैं भी? अंगूठे की तरफ जो हड्डी जाती है उसे बोलते हैं रेडियस। और इसकी संख्या 1। अंगूठे की तरफ हड्डी, उसे रेडियस। और जस्ट इसके दूसरी यानी कलाई की ओर जो हड्डी जाती है, इससे बोलते हैं भी अल्ना। तो ध्यान रखना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। इसके बाद में आती है कलाई। क्या चीज भी? कलाई। कलाई के अंदर हड्डियों की संख्या 8 है। इस हड्डियों को बोला जाता है, ध्यान रखना भी, ये क्या नाम है भी इसका? कार्पल। क्या बोला जाता है भी? कार्पल, ठीक है। यानी कलाई, कलाई की हड्डियों को क्या बोला जाता है? कार्पल। इसके जस्ट आगे अगली कलाई। कौन सी कलाई? अगली कलाई। यानी ये कलाई, ये अगली कलाई यानी हथेली। हथेली के अंदर हड्डियों की संख्या 5। इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। इसको कार्पल, इसको मेटाकार्पल। कार्पल कलाई की हड्डी और हथेली की हड्डी मेटाकार्पल। उसके बाद में उंगलियों की हड्डियां बचती है। उंगलियों की हड्डियां को बोलते हैं भी फ्लेंजिस। क्या बोलते हैं भी? फ्लेंजिस। याद हो रही है ना आपको? बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो याद हो जाएगी। तो मेरे साथ बोलना भी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस। याद होगी ना? 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आसान तरीके से क्या हो जाएगी भी? याद हो जाएगी भी। बात समझ में आई? ध्यान रखना भी, अंगूठे में 2 हड्डियां होती है, बाकी में 3-3 हड्डियां होती है भी। बात समझ आई? अब देखिए भी, एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है भी? 30। तो दूसरे हाथ में कितनी? 30। तो दोनों हड्डियों की, अगर दोनों हाथों की हड्डियों की संख्या मिलाएंगे तो कितनी? 60। तो 60 तो अपनी को वैसे ही याद होगी। अब बची कितनी है अभी? 60 और 60 120। तो देखो 66 हड्डियां और बची, अपने वैसे ही याद कर लेंगे। तो हाथ पढ़ लिया, दूसरे हाथ के अंदर भी सेम टू सेम गुणा कर लेना, ठीक है। तो देखना हड्डियों की संख्या हाथ में तो 30 और 2 एक दूसरा हाथ हो गया, तो 2 हाथों के अंदर 60, ठीक है। आपको यहाँ एक कलाई दिखाई दे रही है, तो देखिए ये रही कलाई। क्या चीज भी? यह कलाई। कलाई के अंदर हड्डियों की संख्या 8, जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्पल, ठीक है। और उसके बाद में ये देखो भी, जस्ट ऊपर हथेली। हथेली के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? 5, जिसे क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल, मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं भी? मेटाकार्पल। उसके बाद में उंगलियों में, एक उंगली के अंदर
कितनी है अभी 3 और अंगूठे के अंदर 2 है अभी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद होगी उम्मीद करता हूं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। देखिए ये तो क्या था अभी अपर लिम्ब, क्या था अभी अपर लिम्ब। एक हाथ पर लिया तो दूसरा हाथ अपने को अपने आप याद हो गया। उसके बाद में अब लोअर लिम्ब, क्या पढ़ेंगे भी लोअर लिम्ब, यानी नीचे का हिस्सा, यानी टांगे पढ़ेंगे। टांगों के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होने वाली है। तो अपने एक टांग उठाते हैं तो दूसरी का उसके साथ आप अपने आप क्या कर देना भी गुणा कर देना। तो देखो एक टांग उठाते हैं। अब देखो टांग जिसे हम पट बोलते हैं ना, पट या जांग या फीमर या उर, यहाँ जो हड्डी की संख्या रहने वाली है वो 1। कितनी रहने वाली है 1। उसके बाद हम टांग के जस्ट नीचे आएंगे तो एक घुटना आएगा, क्या आएगा भी घुटना, गोडो बोले जगह गोडो। इस गोडे के अंदर हड्डियों की संख्या 1 रहने वाली है। यहां कोई संख्या नहीं थी, लेकिन गोडे के अंदर यानी घुटने के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी रहने वाली है, तो 1 रहने वाली। नाम याद कर लेंगे, पहले हड्डियां देखो। उसके बाद में पिंडी आती है, क्या आती है भी पिंडी, ठीक है। पंजाबी में बोलते हैं भी पिंड बोलते हैं गांव को, याद रखना। और वैसे अपने क्या बोलते हैं पिंडी, ठीक है। इस पिंडी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी रहती है 2। यहाँ पे अपने 2 थी, तो पैर की जो कलाई है उसके अंदर भी हड्डियों की संख्या कितनी है अभी 2, ठीक है। उसके बाद में आता है टखना, टखना यानी गिट्टा बोला जिसके नाम पर गिट्टा। इस गिट्टे के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी रहने वाली है, तो 7 रहने वाली है। कितने भी 7। उसके बाद में पैर की जो हथेली आती है, ठीक है, जिसके नाम पर फाबो बोला, क्या बोलते हैं भी फाबा। इस फाबे के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी 5। यहाँ पे भी 5, पैर की हथेली में भी 5, ठीक है। उसके बाद में पैर की उंगलियों में संख्या कितनी होती है हड्डियों की, तो 14। कितने भी 14। बात समझ में आई। तो देखिए पट में 1 2 यानी पिंडी के अंदर 2, गोडे के अंदर 1, पैर के जो हथेली होती है उसके अंदर 5, ठीक है। और पैर की उंगलियों में 14, दोनों के अंदर मिलाएंगे तो 28 होगी। लेकिन अपने को एक पैर पढ़ना है, उसके साथ दूसरे का क्या कर लेना आप गुणा कर लेना। अब याद करते हैं भी, 5 ही मिनट में याद हो जाएगा। देखिए जो जांग में हड्डी पाई जाती है उस हड्डी को फीमर बोला जाता है, फीमर या उर। एक बार एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जांग उर की हड्डी कहां पाई जाती है। अरे उर और जांग एक ही चीज है ना, तो ध्यान रखना। इसी हड्डी को क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है, इसी को उर बोला जाता है और इसी को ही जांग बोला जाता है, ठीक है। ये सबसे लंबी हड्डी होती है, सभी को पता है, कक्षा 6 से पढ़ा दिया जाता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। उसके बाद में गोडा, गोडा यानी घुटना, घुटने के अंदर एक हड्डी पाई जाती है जिस हड्डी को बोला जाता है पटेला। ये हड्डी किस लिए पाई जाती है, ताकि ये पैर आगे ना आए, है ना, अपने एकदम सीधा चल सके भी। अगर ये हड्डी निकाल दी जाए ना तो एकदम ऐसे मुड़ जाएंगे अपने, है ना। इस हिसाब से एकदम अपना पैर एकदम मुड़ जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ हड्डी लगा दी जाती है ताकि अपना पैर क्या भी एकदम जितना आगे घूमना चाहिए उतना ही हो जाए। कई बार ना बचपन के अंदर ना कुछ बच्चे मतलब एकदम शरारती टाइप के होते हैं, तो उनकी हड्डी थोड़ी सी चकी जाती है। इस हिसाब से हड्डी तो इस हिसाब ये थोड़ी सी चकी जाती है, तो वो जब चलते हैं ना तो उसके पैर ऐसे होते हैं। और गोडे के बाद में उसके पैर ऐसे आगे की ओर ज्यादा निकल जाते हैं। कारण क्या है, ये पटेला थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, ठीक है। ये पटेला का काम क्या है, इस वाले पैर को आगे नहीं आने देना, ठीक है। तो ध्यान रखना, पटेला की संख्या 1 ये गोडे के बीच में पाई जाती है, ठीक है। यानी गोडा के नीचे पटक दे के मारूंगा तो याद हो जाएगा ना, पटेला पटक के, यानी पटेला के नीचे दे के मारूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद में देखिए पिंडी, पिंडी के अंदर 2 हड्डियां, एक वह हड्डी जो पैर के फाबे यानी पैर को सप्लाई देती है, और एक वह हड्डी जो पैर के अंगूठे को क्या देती है अभी सप्लाई देती है। तो 2 हड्डियां होगी। तो ध्यान रखना, ये जो लाल वाली हड्डी आपको दिखाई दे रही है ना, ये हड्डी पैर के अंगूठे की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है अभी, पैर के अंगूठे की तरफ जाती है। देखो ये पैर का अंगूठा है ना, इस तरफ जाती है। इस हड्डी को क्या बोलते हैं, तो इस हड्डी को बोलते हैं भी टीबिया। क्या बोलते हैं भी, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया अभी, फिबुला। ध्यान रखना भी, इस हड्डी को क्या बोलते हैं भी फिबुला। ध्यान रखना, ये वाली जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं भी फिबुला, फिबुला। और इस हड्डी को क्या बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं भी टीबिया। जो अंगूठे की तरफ सप्लाई देती है उसे क्या बोलते हैं भी फिबुला। और जो ध्यान रखना, पैर के जो हथेली की तरफ, पैर का जो ये कलाई है, ये पैर वाला जो हिस्सा है, इसकी तरफ जो सप्लाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना टीबिया। और ये टीबिया हड्डी शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। तो पैर की ओर जाती है, अंगूठे की ओर जाती है फिबुला, पैर की ओर जो सीधी जाती है अपने पैर की कलाई की ओर जाती है उसे टीबिया। तो देखो सबसे ऊपर कौन सी, फीमर, फीमर पैर के अंगूठे की तरफ कौन सी, फिबुला, कौन सी फिबुला, फिबुला के साथ वाली टीबिया।
उसके बाद में गिट्टे आते हैं। क्या चीज भी? गिट्टे। गिट्टे यानी अपने बोलते हैं टखना। इस टखने के अंदर हड्डियों की संख्या 7। कितनी भी? 7। और इन हड्डियों वाली जो गिट्टे के जो अंदर हड्डियां होती है इसे बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं भी? टार्सल। ठीक है। इसके जस्ट आगे फाबा आता है, पैर का फाबा। इसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है भी? 5। उसे क्या बोलते हैं भी? तो मेटाटार्सल। या गिट्टे की संख्या में टार्सल, उसके जस्ट आगे वाली हड्डियों को मेटाटार्सल। और फिर पैर की उंगलियों में हड्डियां होती है उसे फ्लेंजिस। क्या बोलते हैं भी? फ्लेंजिस। तो याद करो मेरे साथ में फीमर, पटेला, गोडे में हड्डी पटेला, फिबुला, टीबिया, फिबुला, टीबिया, फिबुला, टीबिया। फिर देखो भी गिट्टे के अंदर टार्सल और पैर के फब्बे में मेटाटार्सल। फिर उंगलियों को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, फ्लेंजिस। बात समझ में आई? तो देखिए पैर के अंदर जो लेग के अंदर, एक लेग के अंदर हड्डियां कितनी होती है भी? 30। कितनी होती है भी? 30। तो पैर तो अपने 2 है, तो दोनों पैरों को मिलाएंगे तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी भी? 60। ये वाला देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो ये क्या है भी? हड्डी जो अपने बोलते हैं ना मेटाटार्सल। क्या चीज भी? मेटाटार्सल। याद रखना भी। और उसके बाद में फ्लेंजिस। क्या आ गया भी? फ्लेंजिस। ये वाले आ गया टखना। कौन सा? टखना। और इस टखना के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी रहने वाली है? तो 7 रहने वाली है। ठीक है। अब देखिए अपने पढ़ लिया प्रॉपर, अपर लिम्ब भी पढ़ लिया और लोअर लिम्ब भी पढ़ लिया भी। ठीक है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ये हमारे चलने फिरने में, दौड़ने में क्या करते हैं भी? सहायता। ये किसी की रक्षा थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते। तो देखो भी अपर लिम्ब, देखो अपन ने क्या पढ़ लिया भी? उपांगी हड्डियां पढ़ ली, जिसमें सबसे पहले देखो पैर में 60 और हाथ में भी कितनी हड्डियां? 60। पैर में भी 60 और हाथ में भी 60। अब कितनी हड्डियां बची है अभी? 6 हड्डियां बची है, क्योंकि 60 और 60 120 तो यहां होगी भी। पैर में भी 60 और ऊपर वाले हाथों में भी 60। अब बची है 6 हड्डियां। तो 6 हड्डियां कहां पाई जाती है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है? तो देखो सबसे पहले कमर, ये वाली कमर। कमर के अंदर जो हड्डियां पाई जाती है उस हड्डियों को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना अभी, पेल्विक। यहाँ जो कमर के अंदर हड्डियां पाई जाती है इसे पेल्विक। पैरों की ओर है तो पेल्विक। क्या बोलते हैं भी? पेल्विक। हिंदी में इसे बोलेंगे भी स्वर्ण मेखले। क्या बोलेंगे? स्वर्ण मेखला। क्या बोलेंगे भी? स्वर्ण मेखला। पेल्विक। यहाँ जो कमर के अंदर हड्डियां पाई जाती है पेल्विक, इसकी संख्या 2। एक तो इस वाली टांग से जुड़ी रहती है और एक इस वाली टांग से जुड़ी रहती है। तो ध्यान रखना कमर में कितनी हड्डियां? 2। उसके बाद में देखना भी एक ये पेल्विक। उसके बाद में आप देखते होंगे भी ये कॉलर। कॉलर के अंदर भी क्या है भी? यहाँ हड्डियां पाई जाती है, 2 हड्डियां। इसे बोलते हैं कैल्विक। यहाँ पेल्विक, यहाँ कैल्विक। ये जो कैल्विक वाली हड्डी होती है कैल्विक, ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। इसके ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ वाली ये वाली जो हड्डी है इसे क्या बोलते हैं भी? तो कैल्विक बोलते हैं। इस वाली हड्डी को, ये वाली जो हड्डी दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे? पेल्विक। क्या बोलेंगे? पेल्विक। और ये शरीर की सबसे क्या होती है भी? कमजोर हड्डी। क्या होती है भी? कमजोर हड्डी। ये ना ऊपर रखा होता है ऐसे मतलब एकदम खांचा सा बना के ऊपर ही रखा होता है। इसे हंसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? हंसली। कहना हंसली गिरगी, तो ये वाली वो हंसली होती है, सबसे कमजोर चीज होती है। इनकी संख्या भी 2। तो यहाँ पे भी संख्या 2 और यहाँ पे भी संख्या 2। पेल्विक, कैल्विक, पेल्विक, कैल्विक। याद हो जाएगा? तो इसकी भी संख्या 2, इसकी भी संख्या 2। ठीक है, ध्यान रखना भी। और ये हंसली या फिर इसको कॉलर वाली हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 2। अब 4 हड्डियां तो पढ़ ली, बची कितनी? 2। तो आप देखते होंगे कि हमारे पीठ के पीछे 2 इस प्रकार से ये कापे से लगे होते हैं। ये कापे से लगे होते हैं, इसे बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं भी? स्कैपुला बोलते हैं भी। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अंश मेखला। तो याद करो भी देखो भी, हाँ, एक हाथ में 30 तो दोनों हाथों में 60, दोनों पैरों में 60। ठीक है, 60 और 60 120। उसके बाद में कमर में 2 हड्डियां, जिसे क्या बोलते हैं? पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। याद हो जाएगी। इसे अंश में सौड़ी मेखला बोलते हैं। इसको अंश मेखला बोलते हैं। इसको कॉलर की हड्डी बोलते हैं, सबसे कमजोर हड्डी होती है। बात समझ में आई? तो देखिए 2 इनकी संख्या, 2 किसकी संख्या? इसकी, और 2 किसकी? पेल्विक की। तो टोटल कितनी होगी भी? 126। तो हमने उपांगी जितनी भी थी उन सबको पढ़ लिया। अब देखते हैं हम आंतरिक। कौन सी हड्डियां भी? आंतरिक हड्डियां, जो हमारे शरीर के अंदर रहकर क्या करती है भी? रक्षा करती है। कमजोर हड्डियां होती है।
तो देखिए आप एक चीज देखते होंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी यहां से लेकर और हमारी जो पीठ के पीछे एक इस प्रकार से जो हड्डी जाती है, ये वाली, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या अंग्रेजी में बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं भी? बैकबोन। ये हमारे शरीर को एकदम सीधा खड़ा करने में बहुत बड़ी क्या देते हैं? सहायता देता है, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं भी? मेरुदंड। दंड का मतलब होता है लठ, दंड का मतलब क्या होता है? लठ, याद रखना, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? मेरुदंड भी हम बोलते हैं, या रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, या बैकबोन बोलते हैं। एग्जामिनर यहां आपको फंसाएगा, कैसे? ये जो मेरुदंड है ना, इसी के अंदर से छोटी छोटी शरीर की नाड़ियां मतलब अंदर से निकली होती है। कैसी नाड़ियां? जैसे यहां मैं मार रहा हूं तो इसका कोई दर्द तो बताएगा ना, तो वो कहां से गई हुई? रीढ़ की हड्डी से सीधी कहां गई है? इस दिमाग के अंदर गई हुई। भाई यहाँ कोई मार रहा है, वहां तेरे सामने कोई लठ लेके आ रहा है, कोई चाकू मारने वाला है, तो यहाँ दर्द हो रहा है कि वहां दर्द हो रहा है, इसकी सूचना कौन देता है? तो इसके अंदर से क्या गई होती है? नसें, जिसे क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। इसके अंदर से जो नसें गई होती है उसे मेरु रज्जु कहते हैं, मेरु रज्जु कहा जाता है। और इसी मेरु रज्जु के अंदर से, याद रखना, इसी मेरु रज्जु मेरुदंड के अंदर से क्या गुजरी रहती है? मेरु रज्जु गुजरी रहती है। एग्जामिनर यहां आपको कैसे फंसाएगा कि मेरु रज्जु की सहायता कौन करता है? तो ध्यान रखना, मेरुदंड किसकी सहायता करता है? भी मेरु रज्जु की सहायता करता है, ठीक है। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है भी 26। कितनी होती है? 26। जैसे मेरे अंदर कितनी होगी? 26। आपके अंदर 26। लेकिन जब बच्चा, छोटे बच्चे के अंदर आरंभ में ये हड्डियों की संख्या कितनी होती है भी? 33। कितनी होती है? 33, याद रखना। अब आपसे प्रश्न कहां से पूछेगा? देखो, इस टोटल पूरी हड्डी के अंदर संख्या कितनी रहती है? 26। अब जो गर्दन वाली, ये वाली जो देखो गर्दन है ना, इस हिसाब से घुमा सकता हूं, इसके अंदर, गर्दन के अंदर हड्डियों की संख्या रहने वाली है 7। कितनी रहने वाली है? 7, ठीक है। अब देखो प्रश्न यहीं से ही पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न कभी नहीं पूछते भी। प्रश्न पूछेगा तो यहां से, ये जो 7 हड्डियां ना, इस 7 हड्डियों के ग्रुप को बोलते हैं भी सर्वाइकल। क्या बोलते हैं भी? सर्वाइकल, ठीक है, जो गर्दन के अंदर रहती है। प्रश्न यहां से क्या पूछेगा? इस सर्वाइकल या इस मतलब इस हड्डी को क्या बोलेंगे? जैसे सर्वाइकल है, 7 हड्डियां है, तो C1, दूसरी हड्डी को C2, तीसरी हड्डी को C3, है ना, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना, सर्वाइकल की जो पहली हड्डी उसे C1 बोलेंगे, और उस C1 का क्या नाम है? तो C1 का नाम है एटलस। ध्यान रखना, ये जो सर्वाइकल है इसकी पहली हड्डी, इसका क्या नाम है भी? एटलस, जिसे C1 के नाम से जाना जाता है, ये गर्दन। उसके बाद में थोरेंसिक आता है, यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, इसकी संख्या 12, छाती के बराबर है ना रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर संख्या 12। उसके बाद में लंबर्स, यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा भी, इसकी संख्या 5 रहती है भी, ये कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपने? उपांगी, अपने क्या पढ़ रहे हैं? उपांगी वगैरह तो अपने पढ़ ली थी। दूसरा पढ़ रहे हैं जो हमारे शरीर, ऐसी हड्डियां जो हमारे शरीर के आंतरिक भागों की क्या करती है भी? रक्षा करती है भी, ठीक है, बिल्कुल भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद में आता है भी रिब्स। आंतरिक में आ गया ना रिब्स। अब देखो रिब्स क्या काम करती है? रिब्स का मतलब पसली। ये जो खांचा बना हुआ है इस प्रकार से हमारे यहाँ पे छाती के अंदर क्या बना है? खांचा। इसका काम क्या होता है? तो अंदर जो नाजुक अंग है जैसे हृदय वगैरह है, तो इनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो ये रिब्स वगैरह ही क्या करते हैं भी? आंतरिक, जो हमारे आंतरिक अंग हृदय वगैरह, उनकी क्या करता है भी? सुरक्षा करता है। तो देखो इन रिब्स की संख्या कितनी रहती है? तो ये देखो कोमल अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो इस रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो 24। कितनी होती है भी? रिब्स की संख्या 24। पसलियों की संख्या, रिब्स मतलब पसलियां, इसकी संख्या कितनी? 24। तो देखो एक तरफ होगी 12, यानी दोनों तरफ है ना, इधर से भी निकली हुई है और इधर से, ये रीढ़ की हड्डी से इस प्रकार से एक जालीनुमा संरचना इस हिसाब से जुड़ी हुई है। तो एक तरफ 12 और एक तरफ 12, दोनों को मिलाएंगे तो 24। ध्यान रखना भी, ठीक है। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया भी? 24, ठीक है। एक तरफ 12 और एक तरफ 12, ठीक है। ये कार्टिलेज यानी कमजोर हड्डियां होती है। ध्यान रखना भी, इसी मतलब पिंजरे के अंदर, या इसको बोलेंगे भी रिब्स के अंदर, जो हड्डी नंबर 11 और हड्डी नंबर 12, ये हड्डी नंबर 11 और ये हड्डी नंबर 12, ये हड्डी है ना एकदम ऐसे लचीली हड्डी होती है। क्या होती है? लचीली। ये किसी से भी जुड़ी नहीं होती है। कैसे? वो देखो भी, रिब्स की टोटल संख्या 24। क्या चीज भी? 24। अब देखो भी, भगवान ने जब हमें बनाया था तो बड़ा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? भगवान को पता था
कि इधर से जोड़ दिया और इधर से भी 12 पसलियां जोड़ दी, तो कितनी होगी 24 पसलियां। यहां लाके भगवान ने उसे छोड़ा। उसके बाद में बीच में एक हड्डी रखी और इधर वाले को भी बेल्ट कर दिया और इधर वाले को भी बेल्ट कर दिया। जो बीच में हड्डी होती है ना, उस हड्डी को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, उस हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ये जो बीच की हड्डी है, इस हड्डी को क्या बोलेंगे, स्टर्नम। तो ध्यान रखना, या ये जो पसलियां होती है ना, ये कहां से निकलेगी, तो अपनी रीढ़ की हड्डी से निकलने के बाद में आगे एक बीच में हड्डी रखी होती है, उस हड्डी से क्या आकर जुड़ जाती है। लेकिन इस पसलियों के अंदर जो 11 और 12 नंबर हड्डी है, वो इस स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती। इस 11 और 12 नंबर हड्डी को बोलते हैं फ्लैटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं, फ्लैटिंग रिब्स। ये किसी से भी नहीं जुड़ी होती। कई बार यहाँ जोर से मुक्का मारते हैं तो ये 2 हड्डियां टूट जाती है ना, ये 2 पसलियां ये टूट जाती है, क्योंकि ऊपर वाली पसलियां क्या है, किससे जुड़ी रहती है, तो इससे जुड़ी रहती है स्टर्नम से। इसके कारण इनको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचती। लेकिन नीचे वाली 2 कौन सी भी 11 और 12 नंबर, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, इनका टूटने का भी क्या रहता है, भी खतरा रहता है। अगर मान लो यहाँ पे ये स्टर्नम नहीं लगाते तो कई बार आदमी के साथ, जैसे मेरा आपके साथ गुस्सा हो गया, ठीक है, तो आपको गुस्सा आया, गुस्से में आपने क्या पकड़ा, यहां से मेरे को पकड़ा और चीर के रख दिया भी बीच में, हाथ वगैरह बाहर लेके घूम रहा हूं मैं, है ना, ऐसा हो जाता ना। इसलिए भगवान ने बड़ा दिमाग लगाया, भगवान ने यहाँ एक हड्डी रखी और बेल्ट कर दिया भाई। इंसान बड़े औतकी होते हैं और ये कुछ नहीं कर रहे, बगैर नहीं रहेंगे। हनुमान जी अपनी छाती फाड़ते हैं ना, तो वो कौन सी हड्डी को तोड़ के फाड़ते हैं, इसी वाली हड्डी को, रिब स्टर्नम को तोड़ते हैं। और स्टर्नम की संख्या 1, स्टर्नम की संख्या 1, रिब्स की संख्या दोनों तरफ की 24, एक तरफ की 12 और दूसरी तरफ की 12, दोनों 24। अब एग्जामिनर आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि छाती के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना, छाती के अंदर पूछे तो 25, पसलियों की संख्या 24 और स्टर्नम की संख्या 1। उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से अच्छा समझ आ रहा है, है ना। तो देखते हैं भी, तो ध्यान रखना भी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अंतिम की 2 जो है ये किसी से भी जुड़ी हुई नहीं होती है भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पसलियों की संख्या ना, ये रिब्स की संख्या, ये सबसे ज्यादा सांप वगैरह में बहुत पाई जाती है। सांप के अंदर स्टर्नम वगैरह नहीं पाया जाता। तो देखिए, ये सांप है ना, सीधी रीढ़ की हड्डी से इनका जो स्टर्नम निकलने के बाद में क्या है, सीधा सीधा इस हिसाब से फ्लोटिंग रहता है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी से निकला और इस हिसाब से। इसलिए देखना, अजगर, सांप और ना बड़े बड़े जानवर खा जाता है। जैसे ये देखो, पता नहीं क्या खाया हुआ इस भाई साहब ने, लेकिन देखो इसका कौन सा, इसके अंदर कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती, तो स्टर्नम हड्डी नहीं पाई जाती। देखिए यहाँ से ये कौन सी, रीढ़ की हड्डी, उसके बाद में ये देखो सीधा सीधा खुला पड़ा है, इसके कारण ये कुछ भी बड़ी बड़ी चीजें खा लेता है अभी। तो सबसे ज्यादा रिब्स सांप वगैरह में होती है, इसकी संख्या 250 से लेकर 300 तक क्या होती है, स्टर्नम की संख्या होती है, किसमें भी, सांप वगैरह में, ठीक है। ये देखो सांप वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो भी, हमने शरीर के वो सारे पार्ट पढ़ लिए, कौन से पार्ट, जो हमारे शरीर के अंदर 200 एक तो 206 भी हड्डियां, 126 हड्डियां पढ़ ली, और उसके बाद में हमने रिब्स पढ़ ली। तो देखो यहाँ कितनी संख्या है, रिब, छाती के अंदर हड्डी की संख्या कितनी है भी, कितनी है, 25, कितनी है, 25। और रीढ़ की हड्डी में कितनी है भी, 26। तो देखो छाती के अंदर कितनी है भी, 25 और रीढ़ की हड्डी में 26, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे भी, 51। कितने भी, 51 हड्डियां। अब बची कितनी, 29 हड्डियां। अब ये 29 हड्डियां कहाँ है, ये 29 हड्डियां कहाँ है, तो हमारे यहाँ पे भी पढ़ ली हमने, रीढ़ की हड्डी को पढ़ लिया, बची 29। तो ये 29 हड्डियां कहाँ है, इसको 1 ही मिनट में आपको याद करवा दूंगा, ऐसे याद करवा दूंगा जैसे आपका कोई दुश्मन हो। अब जो 29 हड्डियां है ना, वो इस गर्दन के अंदर, इस खोपड़े के, सिर के अंदर है। तो जैसे ये टकलू है, इस टकलू बाबा का ये क्या काटेंगे, सर काटेंगे, तो इस सर के अंदर से कितनी हड्डियां निकल के आएगी, 29 हड्डियां। कितनी हड्डियां, 29 हड्डियां। याद रखना, सिर के अंदर कौन सी हड्डियां नहीं गिरी, देखो सिर के अंदर कितनी टोटल, 29 हड्डियां। लेकिन अगर पूछे भी कपाल, खोपड़े के अंदर कौन सी हड्डियों को नहीं गिना जाता, तो ध्यान रखना, खोपड़ा है ना, खोपड़ा, कपाल, खोपड़े में, खोपड़े के अंदर, खोपड़ी के अंदर कौन सी हड्डियों को नहीं गिना जाता, तो ध्यान रखना, एक कान वाली हड्डियां, तो 2 मिनट के लिए भी थोड़ा सा एक बार बैठा रहना, बंद कर दो। तो देखो भी,
सिर के अंदर देखो भी टोटल 29 हड्डियां, इसको पूरा खोल दो। सिर के अंदर टोटल कितनी भी, तो ध्यान रखना सिर के अंदर 29 हड्डियां, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले, छोड़ दे, लेकिन अगर एक बार पूछ ले भी सिर के अंदर 29, लेकिन ध्यान रखना भी खोपड़ी के अंदर कौन सी हड्डियां नहीं गिनी जाती, तो एक कान की, एक कान में हड्डियों की संख्या होती है 3। कितनी होती है भी? 3। कान के अंदर हड्डियों की संख्या, ठीक है छोड़ दो बैठ जाइए। तो कान के अंदर हड्डियों की संख्या रहती है वो 3। एक कान में 3 तो दूसरे कान में भी कितनी? 3। एक कान में 3 तो दूसरे में 3, तो टोटल कितनी होगी भी? 6। टोटल कितनी होगी भी? 6। ध्यान रखना भी, ठीक है। तो कान की हड्डियों के अंदर टोटल संख्या कितनी होती है भी? तो 6 होती है। तो 6 हड्डियों की जो संख्या होती है इसे किसमें नहीं गिना जाता? तो ध्यान रखना खोपड़ी की हड्डियों में नहीं गिना जाता भी। तो 6 तो ये होगी भी, इस कौन सी भी? कान की हड्डियां। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक हायड, क्या चीज भी? हायड। यहाँ जो मिनिया होता है ना, ये मिनिया, इस हायड की हड्डी को भी किसमें नहीं गिना जाता? तो खोपड़े में नहीं गिना जाता भी, ठीक है। वो सॉरी एक कबूतर आ गया था, थोड़ा सा घूम रहा था, अभी पंखे वगैरह से कट ना जाए, है ना, इसके कारण थोड़ा सा। तो ध्यान रखना आपसे प्रश्न के सिर के अंदर हड्डियों की संख्या, तो ध्यान रखना सिर के अंदर 29। अगर खोपड़ी के अंदर पूछ ले तो ये एक हाइड वाली हड्डी को निकाल दो तो 7। इन 7 हड्डियों को किसमें नहीं गिना जाता? खोपड़ी में नहीं गिना जाता। तो इसे खोपड़ी में नहीं गिना जाता, तो टोटल कितने बचे भी? 22। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है भी? 22। कितनी होती है भी? 22। कान के अंदर हड्डियों की संख्या 3 होती है। तो ये देखो कान की हड्डियां बहुत छोटी हड्डियां होती है भी। तो देखो जैसे कान की, ये कान है प्रॉपर, तो कान की जो हड्डियां इसको मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे शॉर्ट नाम में मिस बोलते हैं। तो एम से कौन सा? मसल से। और देखो आई से हो गया इनकस, और एस से हो गया स्टेप्स। कौन सा हो गया? स्टेप्स। और ये जो स्टेप्स हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। ये वाली स्टेप्स हड्डी होती है शरीर की सबसे छोटी, ये 6 mm की हड्डी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना भी। तो देखो 7 हड्डियां अपने को याद होगी। तो कान की हड्डियां, कान की हड्डियों का ये नाम देख लो भी, 3 नाम। कान की हड्डियों को क्या बोलते हैं? मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? मिस। तो ये आपके सामने प्रॉपर नाम बता दिए। इनमें से सबसे हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। कौन सी होती है? स्टेप्स, जो कान की हड्डी होती है भी, ठीक है। अब देखो भी, अब बची कितनी? 22। कितनी भी? 22 हड्डियां बची। 22 आपको वैसे ही याद करवा देंगे। देखो मानव का जो खोपड़ा है ना, इस खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां। इस 22 हड्डियों में से ये 14 हड्डियां, कितनी हड्डियां? 14 हड्डियां हमारे खोपड़े में। ये 14 हड्डियां किसमें पाई जाती है भी? ये जो सामने मुंह दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मुंह, इसके अंदर जब लड़का लड़की को डेमो देता है ना तो बोलता है चांद सा चेहरा, यानी 14वीं का चांद हो तुम, है ना, इस प्रकार से गोली देता है ना। तो ध्यान रखना लड़कियों, ये लड़कों की चाल होती है और इसमें कुछ भी नहीं होता। तो वो क्या बोलता है? 14वीं का चांद, यानी चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां? तो 14 से याद रखना, चेहरे में 14 हड्डियां। कितनी भी? 14 हड्डियां। अब बची कितनी? तो 8 हड्डियां बची। खोपड़ी में 22 हड्डियां थी, जिसमें से 14 हड्डियां तो किसमें आ गई भी? चेहरे के अंदर। किसके अंदर भी? चेहरे के अंदर। अब बची 8। तो 8 हड्डियां कहां पाई जाती है? वो खोपड़े में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? खोपड़ी। खोपड़ी यानी कपाल। इस बीच वाले हिस्से को, ये जो नाजुक नाजुक हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं कपाल। तो कपाल के अंदर हड्डियों की संख्या 8, चेहरे में 14, कपाल में 8, कान में 3, हायड 1। याद होगी ना? तो बहुत आसान तरीके से आपको क्या हो जाएगा भी? ये याद हो जाएगा। चेहरे में 14, कपाल में 8। और ध्यान रखना भी, हड्डी के अंदर, हमारे खोपड़ी के अंदर से एक पाइपलाइन गुजरी होती है। यहाँ ये जो खोपड़ा होता है ना, जहां से दिमाग को आज्ञा वगैरह मिलती है भी, आपके अंदर यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द, जो सारी नसें गुजरी रहती है, खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं फेरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फेरामेन मैग्नम। इस वाले छेद को बोलते हैं जहां से नसें गुजरी रहती है, दिमाग के अंदर जाती है, इसको क्या बोलते हैं? फेरामेन मैग्नम कहा जाता है। बात समझ में आई? इसकी संख्या 1 रहती थी, हड्डी में नहीं गिना जाएगा भी, ठीक है। अब देखते हैं भी कुछ इंपोर्टेंट पर्सन, कुछ खास पर्सन जो अपने लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए ये जो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये प्रॉपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली टांग की हड्डी है। टांग की हड्डी जो ये वाली जो फाबे की ओर जाती है, इस हड्डी को बोलते हैं टीबिया। ये सबसे चमकीली हड्डी होती है, ठीक है। और ध्यान रखना भी, जो घुटना होता है, घुटना, उसके अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो साइबोनियम क्या पाया जाता है? द्रव्य, जो हमारे घुटने वगैरह मुड़ते हैं तो उसमें बहुत ही सहायता देते हैं भी, ठीक है। और ध्यान रखना, यहाँ घुटने के अंदर एक जो टीबिया हड्डी पाई जाती है,
ये किसका बनाता है, तो ये बनाता है सीसमांड का बना होता है भी, ठीक है, ध्यान रखना भी। और ध्यान रखना, ये जो जांघ की हड्डी होती है खोखली हड्डी होती है, कैसी भी खोखली हड्डी होती है। उसके बाद में ये वाली पेल्विक, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, पेल्विक। इसके अंदर हाथ डाल के खींचोगे तो ये क्या है, टूट जाएगी, क्या कर जाएगी भी, टूट जाएगी। अब देखो भी कान के बारे में पूछा जाता है, तो कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, स्टेप्स हड्डी सबसे छोटी होती है, 6 mm की होती है, ठीक है। और ध्यान रखना, एक ना जब हम बैठते हैं ना, शरीर के जिस हम पार्ट पे बैठते हैं, तो जिस पार्ट पे हमारा जोर पड़ता है उस पार्ट में कौन सी हड्डी होती है, तो ईसीएम नामक क्या होती है भी हड्डी। जब हम बैठते हैं तो कौन सी हड्डी पे जोर पड़ता है, तो ईसीएम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो किसका हिस्सा है भी, पेल्विक का, ये क्या है, अपने आप में हिस्सा है भी, ठीक है। और ध्यान रखना, शरीर का सबसे मजबूत अंग कहाँ होता है, मुंह के अंदर। कहाँ होता है, मुंह के। सबसे मजबूत भी यही होता है, सबसे कठोर भी यही होता है। तो देखो, सबसे मजबूत होता है जबड़े की हड्डी, और सबसे कठोर दांत का इनेमल, ये जो व्हाइट व्हाइट ऊपर पत्ता दिख रहा है, ये दांत का सबसे कठोर भाग होता है भी, ठीक है, ध्यान रखना भी। अब देखो भी, हमने यहाँ पे एक सीधा चित्र रखा है, ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए है भी। तो देखते हैं भी क्या आपको याद है कि नहीं है, तो इनके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए भी, इसको क्या बोलेंगे भी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाली कौन सी हड्डी है, ये वाली कौन सी है, कलाई की हड्डी को क्या बोलते हैं, ये वाली टीबिया आ गई, ठीक है, ये फिबुला आ गई। और ये वाला कौन सा, टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है, ये कौन सा, टीबिया, ये कौन सा आ गई भी, फिबुला, ठीक है। और ये वाला कौन सा, टार्सल, ये मेटाटार्सल। तो इस हिसाब से याद होना चाहिए आपको। ये रीढ़ की हड्डी आ गई, रीढ़ की हड्डी की संख्या 26, ठीक है। तो ये वाला आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और हो सकता है आपको ये प्रॉपर हड्डियां याद भी होगी हो। तो ध्यान रखना भी, एक बार अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।